आई वेलकम यू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स टू माई चैनल इंजीनियर्स स्टडी। आज हम पढ़ने वाले हैं गाइस लेसन नंबर 2 द थीफ स्टोरी। ये जो चैप्टर है आपका रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, इस चैप्टर के जितने भी हार्ड वर्ड्स है, जितनी भी वोकैबुलरी है, उसका आज हम मीनिंग देखने वाले हैं गाइस। ठीक है, ये बुक आपने देखी होगी, इस बुक से ही हमने ये चैप्टर को लिया हुआ है। ओके गाइस, देख लेते हैं। सबसे पहला वर्ड है जो आज हम देखने वाले वर्ड या फिर फ्रेज की बात करेंगे आज हम, अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड। इसका मतलब होता है वेरी स्किल्ड, वेरी एक्सपीरियंस्ड या फिर एक्सपर्ट। जैसे मैं बोलूँ कि जो खान सर है ना, वो क्या है, बहुत ही बड़े एक्सपर्ट है। किस फील्ड में? टीचिंग के सेक्टर में। टीचिंग की फील्ड में क्या है, वो एक्सपर्ट है, पढ़ाने के सेक्टर में ना। तो खान सर इज अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट टीचिंग। ओके, जैसे मैंने बोला द थीफ वॉज, जो चोर था ना वो था, कैसा था? अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट थेफ्ट, मतलब चोरी के मामले में। जो चोर था, चोरी के मामले क्या था? बहुत ही बड़ा सक्सेसफुल हैंड था, मतलब बहुत बड़ा एक्सपर्ट था, स्किल्ड था, एक्सपीरियंस्ड था। ओके, तो ऐसे हमें वर्ड का मीनिंग देखना है। रेसलिंग, रेसलिंग एक वर्ड होता है, नाउन है ना, नाउन, ये एक एक्शन का नाम है रेसलिंग। कुश्ती या पहलवानी, नेम ऑफ स्पोर्ट, ये स्पोर्ट का नाम है जिसको बोलते हैं रेसलिंग। ओके, एक होता है रेसलर, पहलवान, नेम ऑफ पर्सन। ठीक है, नेम ऑफ अ पर्सन। ओके, जो इस रेसलिंग को करता है, इस खेल को जो खेलता है, इस स्पोर्ट को, उसको बोलते हैं हम रेसलर। ओके, और रेसल, रेसल का मतलब होता है कुश्ती या पहलवानी करना, ये एक वर्ब है गाइस। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। रेसलिंग इज माई फेवरेट स्पोर्ट। रेसलिंग क्या है? मेरा फेवरेट स्पोर्ट है, मेरा पसंदीदा खेल है। ओके, राहुल इज अ गुड रेसलर। राहुल एक अच्छा क्या है? पहलवान है, रेसलर है। द टू मैन रेसल्ड विद ईच अदर। इसका मतलब क्या है? दो लोग क्या कर रहे थे? रेसल मतलब कुश्ती कर रहे थे आपस में। तो इस टाइप से हम वर्ड का मीनिंग देख रहे हैं। अप्रोच मतलब टू कम नियर, करीब पहुंचना। आई अप्रोच्ड हिम, मैं उसके करीब पहुंचा। ही अप्रोच्ड मी, वो मेरे करीब आया। नेक्स्ट वर्ड लीन, लीन मीन्स दुबला पतला। फेलो मीन्स व्यक्ति। ओके, ही वॉज अ लीन फेलो, वो एक दुबला पतला व्यक्ति था। नेक्स्ट वर्ड ईजी गोइंग मीन्स बिंदास, बेपरवाह। अनिल वॉज एन ईजी गोइंग फेलो, अनिल एक बेपरवाह या बिंदास टाइप का इंसान था। ठीक है, फेलो मतलब व्यक्ति था। नेक्स्ट वर्ड लक ऑफ लेट, लक ऑफ लेट, बैड लक या बुरी किस्मत। आई डोंट हैव मच लक ऑफ लेट, इसका मतलब क्या था? मेरी किस्मत क्या थी? थोड़ी सी बुरी चल रही थी। ठीक है, ऑफ लेट मतलब रिसेंटली होता है एक्चुअली। गेट इन टू समवंस कॉन्फिडेंस, मतलब किसी का भरोसा जीतना या जीत लेना। ठीक है, ही हैज गॉट इन टू माई कॉन्फिडेंस, उसने मेरा भरोसा जीत लिया है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट इन टू समवंस कॉन्फिडेंस, ये बड़ा मुश्किल है किसी का विश्वास जीतना। क्या मुश्किल है? किसी का भरोसा जीतना बड़ा मुश्किल है। आई हैव गॉट इन टू माई पेरेंट्स कॉन्फिडेंस, मैंने अपने पेरेंट्स का भरोसा जीत लिया है। ठीक है, फ्लैटरी मीन्स चापलूसी या झूठी तारीफ। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी सी जो चापलूसी होती है ना, झूठी तारीफ, वो क्या करती है? हेल्प करती है दोस्त बनाने में। फ्लैटरी मे बी हेल्पफुल टू गेट इन टू योर बॉस कॉन्फिडेंस, जो फ्लैटरी है वो आपकी हेल्प कर सकती है अपने बॉस का भरोसा जीतने में। नेक्स्ट वर्ड सो डू यू, पहले आपको सो दिखेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब दिखेगी, फिर सब्जेक्ट, इस टाइप का स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या होता है? सेम टू यू, सेम टू यू मतलब आपके साथ भी ऐसा ही हो। जैसे कि किसी ने आपको बोला यू हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी इन दिस ईयर, आपने इस साल बहुत से पैसे कमाए हैं। तो आपको बोलना है आपने भी तो कमाए हैं, तो आप बोल सकते हैं सो हैव यू। सो और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सामने वाले ने जो सेंटेंस बोला उसकी हेल्पिंग वर्ब और यू बोल देना है। ठीक है, जैसे आपसे किसी ने कहा आई मेट माई फैमिली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, आई मेट माई फैमिली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, तो आप बोलेंगे सो डिड आई, मैंने भी तो वैसे ही किया। सामने वाला आपको बोल रहा है कि मैं अपनी फैमिली से काफ़ी समय बाद मिला, तो आप बोलेंगे सो डिड आई, मैं भी इतने काफ़ी समय बाद मिला।
यू लुक नाइस इन दिस ड्रेस, आप इस ड्रेस में बड़े नाइस लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। आपको बोलना है आप भी अच्छे लग रहे हैं। सो डू यू, सो डू यू। ओके। पुट ऑफ, पुट ऑफ मीन्स ऑफेंड, ऑफेंड फील करना, अपमानित महसूस कराना, ऑफेंड। हिज वर्ड्स पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट, उसके शब्दों ने कुछ पल के लिए मुझे अपमानित महसूस कराया। ठीक है। हिज वर्ड्स पुट ऑफ मी फॉर अ मोमेंट, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पुट ऑफ को एक साथ भी लिख सकते हैं, पुट ऑफ, या फिर बीच में मी लगा के भी, है ना, सब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं, ठीक, ऑब्जेक्ट को। मॉडेस्टली एडवर्ब, संकोच या लज्जा से कुछ कहना, मॉडेस्टली। आई आंसर्ड द क्वेश्चन मॉडेस्टली, मैंने बड़ी लज्जा से या संकोच से क्वेश्चन का जवाब दिया। आई टॉक्ड टू द पुलिस इंस्पेक्टर मॉडेस्टली, मैंने पुलिस इंस्पेक्टर से बड़े संकोच से बात की। फॉर्मर मीन्स एक्स या प्रीवियस, पूर्व या भूतपूर्व। शी इज माई फॉर्मर फ्रेंड, वो मेरा पुराना दोस्त है। ठीक है, पिछला दोस्त है। आई एम अ फॉर्मर एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी, मैं इस कंपनी का भूतपूर्व कर्मचारी हूं, मतलब पहले मैंने काम कर चुका, किया है, अब नहीं करता, है ना। एम्प्लॉयर, इसका मतलब होता है बॉस या काम देने वाला। देखिए, एम्प्लॉय मतलब काम करने वाला, और जिसके अंडर में वो काम कर रहा है उसको बोलते हैं एम्प्लॉयर, मीन्स बॉस। सिंह सर इज माई एम्प्लॉयर एंड आई एम हिज एम्प्लॉय, सिंह सर मेरे एम्प्लॉयर है और मैं उनका एम्प्लॉय हूं। एम्प्लॉयर्स डू नॉट प्रेज देयर एम्प्लॉयज, डू नॉट प्रेज देयर एम्प्लॉयज, मतलब जो एम्प्लॉयर्स होते, बॉस लोग होते हैं, वो तारीफ नहीं करते हैं उनके कर्मचारियों की, एम्प्लॉय की। ठीक है। अपीलिंग मीन्स प्रिटी, गुड लुकिंग या आकर्षक। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे अपनी सबसे प्यारी स्माइल दी, आकर्षक स्माइल दी। दे मेक अपीलिंग डेकोरेशंस फॉर अ केक, उन्होंने बहुत ही आकर्षक डेकोरेशन बनाया था, है ना, केक के लिए। केक को उन्होंने बहुत ही आकर्षक डेकोरेशन से डेकोरेट किया था, सजाया था। हैंग अराउंड मीन्स आसपास घूमना। द बैकर वॉज हैंगिंग अराउंड मी टू गेट द आर्म्स, जो भिखारी है वो मेरे आसपास घूम रहा था, टू गेट पाने के लिए, क्या पाने के लिए, आर्म्स मतलब भीख पाने के लिए, भीख, भीख में कुछ मिल जाए। शी ऑलवेज हैंग्स अराउंड मी फॉर शॉपिंग, वो हमेशा मेरे आसपास मंडराते रहती, घूमते रहती है शॉपिंग के लिए। ठीक है। अभी स्ट्रक्चर देखना है। सब्जेक्ट कांट या कुडंट हेल्प प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऐसा स्ट्रक्चर दिख जाए तो इसका क्या मीनिंग होता है। सब्जेक्ट स्वयं को कुछ करने से नहीं रोक पाता, जैसे कि आई कांट हेल्प टॉकिंग टू हर, मैं आई कांट हेल्प मतलब मैं रोक नहीं पाता खुद को टॉकिंग बात करने से, टू हर मतलब उससे, मैं उसे बात करने से खुद को नहीं रोक पाता, मतलब मैं उससे बात कर ही लेता हूं न चाहते हुए भी। ओके। अब कुडंट आ गया मतलब पाया, पास्ट की बात हो जाएगी। आई कुडंट हेल्प टॉकिंग टू हर, मैं उससे बात करने से खुद को नहीं रोक पाया। ही कुडंट हेल्प लाफिंग एट मी, वो मुझ पर हंसने से खुद को नहीं रोक पाई। ही कांट हेल्प लाफिंग एट माई जोक्स, वो मेरे जोक्स पर हंसे बिना नहीं रह सकती, या वो मेरे जोक पर हंसे बिना नहीं रह पाती। ठीक है। बाय फिट्स एंड स्टार्स, इसका मतलब होता है इन शॉर्ट एंड इनरेगुलर इंटरवल्स, छोटे एवं अनियमित अंतराल में। जैसे ही मेक्स मनी मतलब वो पैसे कमाता है, वो पैसे, है ना, कमाता है कैसे, बाय फिट्स एंड स्टार्स मतलब छोटे एवं अनियमित अंतराल में। ठीक है। कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में, ऐसे वो पैसे कमाता है, कोई रेगुलर सैलरी नहीं है, ये मतलब है। आई मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्स, मैं पैसे कमाता हूं कैसे, छोटे एवं अनियमित अंतराल में, है ना, इन शॉर्ट एंड इरेगुलर इंटरवल्स, रेगुलर इनकम नहीं है। बोरो मीन्स उधार लेना या उधार मांगना। ही वुड बोरो सम मनी फ्रॉम हिज फ्रेंड, वो अपने दोस्त से कुछ पैसे उधार मांगा करता था। आई बोरोड 6 बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी एट अ टाइम, मैंने एक ही बार में लाइब्रेरी से 6 किताबें उधार ली थी,
मतलब इशू कराई थी। लैंड मीन्स उधार देना, इसकी सेकेंड फॉर्म क्या होती, V2 और V3, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म लेंट होती, क्या होती, लेंट। आई लेंट माई फ्रेंड सम मनी यस्टरडे, मैंने अपने दोस्त को कुछ पैसे उधार दिए थे कल। आई लेंट सम मनी टू माई फ्रेंड यस्टरडे, यहां पर क्या देखना, आई लेंट सम मनी टू माई फ्रेंड यस्टरडे। देखिए अब फ्रेंड को पहले लिखना है तो आप टू आप लगा सकते हैं। देखिए यहां पर पहले क्या लिखा था, सम मनी, और किसको दिए वो लिखना है तो आप टू लगाकर लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। ही लेंड्स मी मनी व्हेन आई नीड इट, वो मुझे पैसे उधार देता है जब भी मुझे इसकी जरूरत होती है। कीप के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसका मतलब होता है कुछ करते रहना। माई मदर कीप्स थिंकिंग अबाउट माई वेलफेयर, मेरी माँ कीप्स थिंकिंग मतलब सोचते रहती है, अबाउट के बारे में, माई वेलफेयर मेरी भलाई के बारे में, मेरी माँ मेरी भलाई के बारे में सोचते रहती है। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, वो चिंता करते रहता है अपने अगले चेक की, उसका अगला चेक कब आएगा, अगला पैसा उसे कब मिलेगा। माई सिस्टर ऑलवेज कीप्स वरिंग विदाउट एनी रीजन, मेरी जो बहन है हमेशा वो चिंता करती रहती है बिना किसी कारण के। क्वेर, क्वेर का मतलब होता है स्ट्रेंज या ऑड, अजीब या विचित्र को बोलते हैं क्वेर। ही रॉट फॉर मैगजीन्स अ क्वेर वे टू अर्न मनी, वो लिखता है मैगजीन्स के लिए, वो मैगजीन्स के लिए कुछ कंटेंट तैयार करता है ना। अ क्वेर वे कुछ अजीब तरीके से, टू अर्न मनी पैसे कमाने के लिए, मैगजीन के लिए कुछ अजीब तरह से कुछ लिखता है पैसे कमाने के लिए। He talked to me a queer way. That's why I couldn't understand anything. He talked to me. उसने मुझसे बात की a queer way, अजीब तरीके से. That's why, इसीलिए मैं कुछ समझ नहीं पाया। To make a living मतलब क्या होता है, to make a living जीवन यापन करने के लिए। I made a living by working as a cook. मैं क्या करता हूँ, make a living, मैं जीवन यापन करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, बाय वर्किंग काम करके, एज अ कुक एक कुक के रूप में काम करके मैं पैसे कमाता हूँ। आई टीच इंग्लिश इन मदर मैरी कॉन्वेंट टू मेक अ लिविंग, मैं मदर मैरी कॉन्वेंट एक स्कूल का नाम है, वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाता हूँ, क्यों, टू मेक अ लिविंग जीवन यापन करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, ठीक है। ये जो पहला सेंटेंस आई मेड अ लिविंग, ये इसकी पास्ट फॉर्म है, मेक की है ना, मतलब मैं बाय वर्किंग एज अ कुक, मैं अपना जीवन चलाता था, जीवन यापन करता था एक कुक के रूप में काम करके। देखिए सम वर्ब्स लाइक सी, वॉच, हियर टेक्स बोथ 2+V1 और V1 प्लस ING, दोनों ये वर्ब की फॉर्म इसके साथ आप लगा सकते हैं। देखिए क्या होता है, इसमें थोड़ा सा मीनिंग चेंज हो जाता है। आई सॉ हिम डांस ऑन द स्टेज, या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हैं आई सॉ हिम डांसिंग ऑन द स्टेज, ठीक है, लेकिन आप ऐसा नहीं लिख सकते आई सॉ हिम टू डांस ऑन द स्टेज, ये गलत हो जाएगा। तो ये मीनिंग क्या है दोनों का, देखो अलग है थोड़ा सा मीनिंग में डिफरेंस। आई सॉ हिम मैंने उसे देखा डांस मतलब डांस करते हुए ऑन द स्टेज, ठीक है। जब आपने डांस लिखा इसका मतलब आपने वो पूरा प्रोसेस देखा, पूरी एक्शन को आपने देखा, आखिरी तक उसे डांस करते हुए देखा। और अगर आप ऐसा लिखते आई सॉ हिम डांसिंग ऑन द स्टेज, इट मीन्स आपने उसे डांस करते हुए देखा, बस थोड़ी देर के लिए देखा, फिर आप वहां से चले गए, मतलब कंप्लीट प्रोसेस जो होता है डांसिंग का वो आपने नहीं देखा, ठीक है, ये मतलब होता है। वर्ब में ING फॉर्म, ट्रस्टिंग पर्सन, नाउन इज डूअर, विश्वास करने वाला व्यक्ति। अगर आपने बोला ट्रस्टिंग पर्सन मतलब ये जो पर्सन है यही विश्वास कर रहा है, ये जो पर्सन है इसके साथ जो लिखा हुआ है इस एडजेक्टिव के साथ वो क्या है, डूअर है, इस ट्रस्ट करने वाले काम का, इसको बोलते हैं ट्रस्टिंग पर्सन, मतलब पर्सन ट्रस्ट कर रहा है, ओके। अगर हम यहाँ लिख दे ट्रस्टेड पर्सन मतलब नाउन इज रिसीवर, यहां पर जो पर्सन वर्ड है ये जो नाउन है ये ट्रस्ट करेगा नहीं, इस पर ट्रस्ट किया जाएगा, ऐसा व्यक्ति जिस पर विश्वास किया जा सके उसको बोलते हैं ट्रस्टेड पर्सन, जिस पर विश्वास किया जा सके। और ट्रस्टिंग पर्सन मतलब विश्वास करने वाला, जैसे ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मेट,
वो क्या था, बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था, मतलब विश्वास करने वाला व्यक्ति था। आई हैव एवर मेट, आज तक मैं जिससे मिला हूँ, आज तक जितने भी लोगों से मिला हूँ उनमें से सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति वो था। आई एम अ ट्रस्टेड स्टूडेंट ऑफ माई टीचर्स, मैं क्या हूँ, अपने टीचर्स का एक ट्रस्टेड स्टूडेंट हूँ, मतलब मेरे टीचर मुझ पर खूब विश्वास करते हैं। ठीक है, ये मतलब होता है थोड़ा सा। लाइन ऑफ वर्क मतलब प्रोफेशन या व्यवसाय या पेशा। टीचिंग इज माई लाइन ऑफ वर्क, पढ़ाना मेरा पेशा है, मेरा काम है, मेरा प्रोफेशन है। ठीक है। सेलिंग वेजिटेबल्स इज माई लाइन ऑफ वर्क, सब्जियां बेचना मेरा पेशा है, मेरा प्रोफेशन है, मेरा व्यवसाय है। ठीक है। ROB रॉब मतलब लूटना, चोरी करना या डाका डालना, इसको बोलते हैं रॉब। ठीक है। V2 एंड V3 होती है इसकी रॉब्ड, एक वर्ब होती। ठीक है। और एक होता है रॉबर मतलब चोर, डाकू या लुटेरा। ठीक, उसको रॉबर बोलते हैं। और एक होता है रॉबरी, ये भी एक नाउन है ना, इसका मतलब होता है चोरी या लूट की घटना, इसको बोलते हैं रॉबरी। समझ में आ गया? रॉब, रॉबर और रॉबरी में क्या डिफरेंस है? ठीक है। जैसे ही रॉब्ड मी, अब ये रॉब की सेकेंड फॉर्म हो गई रॉब्ड, उसने क्या कर लिया, मुझे लूट लिया। ऑफ ऑल माई मनी एंड गोल्ड, ही रॉब्ड मी ऑफ ऑल माई मनी एंड गोल्ड, मेरे सारे पैसे और गोल्ड के सहित उसने मुझे लूट लिया। रॉबर्स हैव रॉब्ड दिस बैंक ट्वाइस इन अ ईयर, जो रॉबर्स है, जो डकैत है, जो लुटेरे हैं, हैव रॉब्ड, उन्होंने लूटा है इस बैंक को, ट्वाइस, दो बार, इन अ ईयर, एक साल में। ठीक है, एक साल में उन्होंने 2 बार लूट लिया इस बैंक को। ठीक है। एक और स्ट्रक्चर है विश या विशेस, इट इज हाई टाइम, इट इज अपॉर्चुनिटी, इट इज हाई अपॉर्चुनिटी या इट इज अबाउट टाइम, इस टाइप का कुछ वर्ड दिख जाए इनमें से, उसके साथ आपको क्या दिख जाए, सब्जेक्ट दिख जाए कोई भी, आई, वी, यू, दे, ही, ये सब, उसके बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म अगर आपको दिख जाए तो समझ लेना दिस स्ट्रक्चर शोज द प्रेजेंट इमेजिनरी सिचुएशन, वर्तमान की इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाता है, मतलब काल्पनिक अवस्थाओं को दिखाता है। देखो समझ में आएगा। जैसे मैंने बोला इट इज हाई टाइम यू वॉन द मैच, मतलब इट इज हाई टाइम मतलब बहुत समय हो चुका है, यू वॉन द मैच, अब आप अब इस मैच को नहीं जीत सकते, ये मतलब है ना। अब आपके लिए इस मैच को जीतने के लिए समय बहुत हो चुका है, अभी तक जीतना होता तो जीत जाते, अब नहीं जीत पाओगे, है ना। ये होती प्रेजेंट की इमेजिनेशन, मतलब अब आपके लिए मैच जीतना एक इमेजिनेशन के बराबर है, अभी देखा जाए तो एक कल्पना मात्र है, अब आप जीत नहीं सकते, ये मतलब। इट इज हाई टाइम यू शुड हैव वॉन द मैच, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, बहुत समय हो गया, अभी तक आपको मैच जीत जाना चाहिए था, अब आप मैच नहीं जीत पाएंगे। ठीक है, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर देखो तो आप ये इसका मीनिंग निकालना। ठीक है, जैसे कि देखो इट्स टाइम आई पास्ड द एग्जामिनेशन, बहुत समय हो चुका है, मुझे अब तक एग्जाम पास कर लेना चाहिए था, मतलब अब मैं एग्जाम पास नहीं कर सकता, ये मतलब है। इट्स टाइम आई शुड हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, समय निकल चुका, समय बहुत हो चुका, मुझे अब तक एग्जाम पास कर लेनी चाहिए थी, अब तो समय जा चुका, अब मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ये मतलब है। टू टेक प्लेजर आउट ऑफ समथिंग, किसी चीज का मजा खराब कर देना। स्पॉइल द प्लेजर, ये मतलब होता है टू टेक प्लेजर आउट ऑफ समथिंग, इट मीन्स किसी चीज का मजा खराब कर देना। ठीक है। बाय पुटिंग मच सॉल्ट माई सिस्टर हैज टेकन ऑल द प्लेजर आउट ऑफ डिनर, ज्यादा नमक डाल करके मेरी बहन ने क्या कर दिया, सारा मजा खराब कर दिया डिनर का। माई ब्रदर टुक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ माई बर्थडे बाय नॉट गिविंग मी द गिफ्ट, मेरे भाई ने सारा मजा खराब कर दिया मेरे बर्थडे का, मुझे कोई भी गिफ्ट ना दे करके। टू बी आउट ऑफ प्रैक्टिस इट मीन्स किसी चीज का अभ्यास छूट जाने की स्थिति में होना, आपका अभ्यास छूट चुका है कोई काम को करते हुए, तो आप बोल सकते हैं कि मैं क्या हूं, आउट ऑफ प्रैक्टिस हूं। जैसे कि आई वॉज गुड एट प्लेइंग द पियानो बट आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस नाउ, मैं अच्छा था किस चीज में, एट प्लेइंग द पियानो, पियानो बजाने के में मैं काफी अच्छा था, बट लेकिन आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस नाउ, लेकिन अब मैं क्या हूं, आउट ऑफ प्रैक्टिस हूं, मतलब अब मेरा अभ्यास छूटा हुआ है, अभ्यास से बाहर हूं। यू हैव स्टॉप्ड टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 years, दैट्स वाई यू आर आउट ऑफ प्रैक्टिस नाउ, आपने बंद कर दिया इंग्लिश पढ़ाना
2 साल से, इसीलिए आप क्या हैं, आउट ऑफ प्रैक्टिस है आप, मतलब आपका अभ्यास छूटा हुआ है, ठीक है। डिजर्टेड मतलब सुनसान, डिजर्टेड मतलब सुनसान। आई वॉज स्टैंडिंग अलोन ऑन द डिजर्टेड प्लेटफॉर्म, मैं खड़ा था अकेला सुनसान प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। आगे कोई शब्द यहाँ पर है नहीं, तो आप इस वोकैबुलरी वाला जो सेक्शन है गाइस, है ना, लेसन 2 द थीफ स्टोरी, ये आप जरूर कर लेना गाइस, ठीक है। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये वीडियो जरूर देखनी है। सारे के सारे जो वर्ड्स है वो मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किए हैं बहुत ही अच्छी तरह से। अगर आप इन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इनका यूज़ देख लेते हैं, तो आप डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं और चैप्टर को भी आप बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट।